दोस्तों, आज के आई फ्रैक्शनल के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड इनएविटेबल के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड इनएविटेबल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल थोड़ा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फ्रैक्शनल का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. दोस्तों, इनएविटेबल का मीनिंग होता है नागुज़ीर, अपरिहार्य, कोई ऐसी चीज़ जो कि होनी ही होनी है, जो इसका होना यकीनी है, उसको हम इनएविटेबल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं और उनमें से पहला है इट्स इनएविटेबल दैट ही विल फेल, यानी कि ये नागुज़ीर है कि वो फेल होएगा। ये अपरिहार्य है कि वो फेल होगा, इस बात को हमें पक्का यकीन है कि वो फेल हो जाएगा। इट्स इनएविटेबल दैट ही विल फेल। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है वी कैंट स्टॉप वॉट इज इनएविटेबल, यानी कि जो होनी है उसको हम रोक नहीं सकते, जो चीज़ नागुज़ीर है उसको हम रोक नहीं सकते। वी कैंट स्टॉप वॉट इज इनएविटेबल। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यार वो जो प्रोजेक्ट था उसमें जो फेलियर था वो नागुज़ीर था, तो हम कह सकते हैं फेलियर वॉज इनएविटेबल। इनके फेलियर इनएविटेबल था, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, बस फेल होना ही होना था। फेलियर वॉज इनएविटेबल। दोस्तों, उम्मीद है आपको वर्ड इनएविटेबल का मीनिंग समझ आ गया होगा और इनके सेंटेंसेस बनाने भी आगे होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड इनएविटेबल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे वर्ड इनएविटेबल को यूज़ करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मैं हूँ आई फैक्शनर। मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.